सबसे पहले तो मैं सत्यन सर को कांग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि इनका हैप्पी बर्थडे है। और मैं ये चाहती हूँ कि हज़ारों साल जिएँ ताकि हम इन लोगों के साथ जुड़े रहें, क्योंकि इनके थ्रू हम यहाँ तक पहुँचे। और अब मैं अपने आप को या माँ कैसे अपने आप को शो कर सकती है, कहने का भाव सिर्फ ये है कि माँ के रूप अनेक हैं। ये सब लोग जानते हैं माँ के कितने रूप हैं। माँ प्यार से भी करती है, डांटती भी है, लगड़ती है और झगड़ती भी है, सब कुछ करती है। मैं सिर्फ ये बात जानती हूँ कि जो कोई नहीं कर सकता वो मैं कर सकती हूँ। चाहे मेरे को बोझा उठाने के लिए कह दो, चाहे मेरे को कहीं भेज दो, मैं आई विल डू इट, क्योंकि मैं कर सकती हूँ, सक्षम हूँ। कैसे हूँ कि इंस्पायर हूँ, क्योंकि देखो आजकल महिलाओं के साथ कितना कुछ होता है। महिला खुद कुछ करेगी तभी होगा ना। हम किसके, अब मैंने आपको बताया कि मैं 25 ईयर्स हो गए मेरे हस्बैंड को, मैंने बच्चे छोटे छोटे थे जब मैंने पाले वो अपने बच्चे। तो ये नहीं है कि ये मैंने, अब आपको पता है जो एकल वुमन होती है उसको कितनी मुश्किलें होती हैं। हम ऐसे तो रहे नहीं होंगे, ऐसे तो नहीं रहे होंगे ना। दुनिया की कितनी नज़रों ने हमारे को खाया होगा, उससे भी उभर करके हमने काम किया। और मैं हमेशा अपने टारगेट से बाहर जाती थी। अगर मेरे को 400 का टारगेट मिला तो मैं 800 का अचीव किया है। मैं शहर में अब आई हूँ, मैंने सारे विलेज रूरल डेवलपमेंट मैंने काम किया और 20-20 किलोमीटर मैं डेली चली भी हूँ। और हैरानी की बात ये है कि 12 जून 1995 में मेरा सबसे छोटा बेटा हुआ था, और जिस दिन हुआ 11 जून को भी मैं ड्यूटीज़ पे थी। ड्यूटी देने के बाद सेकंड डे मेरे बेटा हुआ। मतलब कहना मेरा सिर्फ है कि औरत सब कुछ कर सकती है और मुझे अपने आप पे गर्व है। बस दो ही बातें मैं आपको बोलना चाहूँगी, सब कुछ कर सकती है पर वो चाहे तो। एंड मैम एनी मैसेज जो आप देना चाहेंगी टू ऑल द वुमेन? आप भी एक एम्पावर्ड वुमेन है, तो इट इज़ ऑलवेज बिलीव्ड कि एक जो एम्पावर वुमेन है वही दूसरे को एम्पावर कर सकती है। तो एनी मैसेज वुड लाइक टू गिव ऑल द वुमेन? मैं सिर्फ ये बात कहना चाहती हूँ कि सभी जो लेडीज़ होती है उनको पढ़े लिखा होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना है। और अगर एक नारी पढ़ी लिखी होगी तभी वो सभी को जागरूक कर सकती है, बता सकती है आगे कि क्या करना है। तो जागरूकता भी ज़रूरी है। और फैमिली और बच्चों के बारे में भी पता होना चाहिए कि हमें उन्हें कैसे अवेयर करना है, कैसे उन्हें शिक्षित करना है। उसके साथ साथ हमें एक परिवार में तो बेस्ट रहना ही है, क्योंकि अगर हम अपने परिवार में बेस्ट है ठीक तरह से तभी हम बाहर सारी चीज़ों को फेस कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे लिए ये भी ज़रूरी है कि जैसे हमें ये मंच मिला है, इस तरह की संस्थाएं हो जहाँ पर सभी पार्ट लें और उनको एक चीज़ों के बारे में पता चले कि क्या चल रहा है, क्या पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट की। तो इससे जागरूकता काफ़ी ज़्यादा आएगी। और जो महिला होने का जो भी हमारा एक कर्तव्य है, तो ऐसा आता है कि महिला एक संसार की क्या है, सृष्टि का निर्माण करने वाली एक महिला ही है ना। महिला नहीं हो तो सृष्टि का नहीं हो, है ना। तो साथ ही साथ सृष्टि के निर्माण के साथ साथ महिलाएं जो है ना पुरुष से कंधे से कंधा मिलाकर हर कर्तव्य को निभाती। आपको क्या लगता है कि आज आपको कैसा फील हो रहा है सिटिंग लाइक अमिड ऑल द वुमेन आउट देयर, उनका सुन के जो उन्होंने अपने इंप्रेशंस दिए, तो आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जैसे कि आप सभी आदरणीय सभी आए हुए हैं, तो मुझे मतलब कि बहुत अच्छा मतलब कि सीखने को मिला है। जैसे कि नशे के बारे में बताया और जैसे कि वुमेंस डे के ऊपर बताया कि क्या क्या। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगा सृष्टि कि लाइट नोट पे प्रश्न पूछें। हमारे गेस्ट सभी हैं, आप इतने फंसाने वाले प्रश्न न पूछें नहीं सर, फिर कोई भी मंच पे नहीं आने वाले हैं। नहीं सर। चलिए तो सर सबसे पहले हैप्पी वुमेन्स डे टू यू। तो सर मेरा सबसे पहले आपको यही प्रश्न रहेगा आपसे कि व्हाट डू यू थिंक हु अ वुमेन इज़? आपके हिसाब से एक जो वुमेन है वो है क्या, अगर आपको अपनी डेफिनेशन में कुछ बोलना हो तो? वुमेन तो एक ही शब्द में है कि शक्ति है, क्योंकि वो सब कुछ सहन भी कर सकती है और अगर वो करना चाहे, बदलाव करना चाहे तो वो कर सकती है कुछ भी। तो सर जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि डिस्पाइट ऑफ ऑल द फैक्ट कि हमारे इतने सारे रेगुलेशंस, रूल एंड रेगुलेशन पास किए गए बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन, बट स्टिल द रेप केसेस दे आर राइजिंग डे बाय डे। इतना कुछ मतलब उतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है हमारे इंडिया में। सो आपको क्या लगता है, तो बेसिकली आपको क्या लगता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए इन इंडिया की कुछ पॉलिसीज़ लाई जाए फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन? इंडिया में तो वुमेन्स की प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ आ चुकी है और किसी के बारे में कई पॉलिसीज़ ऐसी है जो हमारी महिलाएं उसके बारे में जानती ही नहीं है। तो इसके लिए ये एक ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से रेडियो पे, टीवी पर ऐसा जागरूकता अभियान चलाना चाहिए कि हर जो आपका नियम बना है, अधिकार बना है, वो वुमेन्स को, हर वुमेन्स तक पहुँचे। क्योंकि काफ़ी सारी वुमेन्स ऐसी है उनको अपने अधिकारों के और एक्ट्स के बारे में मालूम नहीं है कि
हमारा बचाव किस किस प्रकार से हो सकता है? पता तो सभी को है, लेकिन हमारे यहाँ जो वुमेन के अधिकार हैं शायद उसकी जानकारी उतनी नहीं है। तो मेरा तो ये मानना है कि कुछ ऐसी जागरूकता शिविर टाइप होना चाहिए जिनसे वीमेन को पता चले कि उसके अधिकार क्या हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर वो अवेयर रहेंगी तो ज़रूर मतलब समाज उससे आगे जाएगा, उनके अधिकारों का अगर उनको पता हो। हम गर्ल्स में भी इतना ज़्यादा करेज होना चाहिए कि हम अपने लिए ही खड़े हो पाएँ। दूसरा बंदा तब हमारी हेल्प करेगा जब हम खुद खड़े होंगे, है ना। तो मुझे बहुत प्राउड होता है कि मैं एक लड़की पैदा हुई, और मैंने शायद जो एक लड़का करता था घर में जो करता है वो दूर रहता है तो नहीं होता था कोई, तो मैं होती थी घर में पास में होती थी, तो मैं सब कुछ कर सकती थी। ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। वी आर इक्वल, और हम कई बार इतने करेजियस होते हैं कि हम लड़कों से भी बढ़कर कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे ही दौर चलता रहा। बहुत जीवन में इतने उतार चढ़ाव आए, मैंने सोचा भाई नहीं, अपनी मैं शुरू में तो यही था कि मैं नहीं जी सकती, मैंने आज यहाँ सुसाइड करना, आज मैंने यहाँ करना, लेकिन एक ताकत ऐसी उस कुल मालिक की और अपने माता पिता की कि ये था कि इतनी बड़ी पोस्ट में मेरे फादर हैं, मुझे सोचेंगे कि भाई बच्चों को भी नहीं समझा उसने, इसको भी नहीं समझा, मदर फादर को नहीं समझा, ये चली गई, नहीं कुछ बनना है, कुछ करना है। तो मैं इसी तरीके से ऊपर उठी, और आज जो है सिर उठा के हम चलते हैं। बहुत सी ऐसी सिचुएशनें आई हैं जैसे मैडम ने बताया है, तो हम स्ट्रांग हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर कोई ऐसी सिचुएशनें बेटियों के ऊपर आ जाए तो बेटा घबराना नहीं है, जीने के लिए बहुत से साधन है। छोटा सा संदेश ये देना चाहती हूँ बेटियों को कि हिम्मत नहीं हारनी है, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो। बुरा वक्त आता है, थोड़ी देर में गुस्सा भी आता है और टल जाता है, थोड़ी से बाहर टहल के अंदर आओ घर, तो सब कुछ हो जाता है। ये भी नहीं लेनी है टेंशन कि भाई पता नहीं क्या हो जाएगा, अभी ये तो यहाँ मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, यहाँ मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन वो घड़ी आएगी और हमारे को जो है दर बदर कदम टू कदम आगे बढ़ना चाहिए, और अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए एक प्रेरणा बनना चाहिए कि भाई हम अपने समाज को भी अपने साथ जो है जोड़ के रखें, अपने समाज के लिए भी कुछ कार्य करते रहें। थैंक यू। लेकिन मैंने अक्सर देखा है अपने गांव में, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वो हमेशा अपना पत्नी धर्म निभाती रहती है बेचारी, हमेशा डोमेस्टिक वायलेंस सहती रहती है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि उन्हें भी आगे बढ़ना चाहिए, और उनके साथ जो कुछ भी होता है वो हमेशा इसमें सोच में रहती कि नहीं हमारे बच्चे हैं, अगर हम ये चीज़ करेंगे तो शायद हमारा इसका इम्पैक्ट हमारे बच्चों पे पड़ेगा या कुछ भी। साथ में ये सोचती है कि अगर हम ये चीज़ करेंगे उठाएंगे तो हमारा परिवार क्या कहेगा, हमारा समाज क्या कहेगा। मतलब कि बहुत सारी हिचक रहती है महिला के अंदर कि क्या हम मतलब कि अगर मैं उनके खिलाफ़, अपने परिवार के सदस्य के खिलाफ़ आवाज़ उठाऊंगी तो शायद कहीं मेरे रिश्तेदार मुझे छोड़ते ना देंगे, या मेरे परिवार वाले मुझे छोड़ते ना देंगे। एजुकेशन उतना रोल प्ले नहीं करती है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम हमारा कुछ और किसी और वे में ले जा रहा है। हमें सबसे ज़रूरी है कि एजुकेशन के साथ साथ हमारे संस्कार आए बच्चों में, जो हमारी संस्कृति पहले से चली आ रही है हम उसको अपनाएं ना। सबने बहुत बढ़िया बोला है, बहुत बढ़िया कहा है, और महिला क्रांति की तरफ हम मूव कर रहे हैं, और हमें जो अनप्रिविलेज्ड वुमेन हैं उनकी हेल्प के लिए अब आगे आना चाहिए। तो मैं सभी को जो है महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि अगर कोई भी महिलाएं किसी पर्पज़ से आगे नहीं बढ़ पा रही है, उनको कोई डिमोटिवेट कर रहा है, तो हमें उन्हें मोटिवेट करने के लिए कुछ प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जिनके पास पावर है वुमेन के पास वो कर सकती है। अब सारी लेडीज़ ऐसी भी नहीं है कि नहीं सबके पास इतनी पावर है, पर अगर उनको थोड़ा सा हम सपोर्ट करें, क्योंकि मेरी नॉलेज में बहुत सारी वुमेन ऐसी जिनके पास हुनर है पर पावर नहीं है, नहीं दिखा पा रही हो अपना जगह, कुछ भी नहीं दिखा पा रही है, हमें उनको इंकरेज करना चाहिए। सो थैंक यू ऑल, आप सबने अपनी स्टोरीज लाइक शेयर की एंड इट ऑल्सो इंस्पायर्ड मी अ लॉट। और मुझे एक कोट याद आ रहा है कि द ट्रू स्ट्रेंथ एंड द पावर ऑफ द वीमेन लाइज इन अ फ्रीडम नॉट इन अ साइलेंस। क्योंकि जिस तरह से आपने अपने लिए आप खड़े हुए हो, तो बेसिकली अब जितनी भी विमेन, इट्स नॉट लाइक दैट, शिक्षा क्रांति एक अच्छा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एंड थ्रू दिस आई डोंट नो बहुत ज़्यादा विमेन को बहुत ज़्यादा पावर मिलेगी, एंड इट फील सो मच नाइस टू
like to be a woman, and I would also try to do my best in life. I would never have a summit, and I would bring a revolution. Thank you. Solution to the problem of pollution lies in women revolution. जो pollution चाहे वो बाहर का है चाहे भीतर है, जो उस problem का जो solution है वो है women revolution.